अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज हम तीन छोटे छोटे इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इंडियन राफेल तैयारों को कैसे गिराया, कैसे उसकी रैकी की गई और कैसे पाकिस्तान के एयर चीफ ने वो कमाल कर दिया जिसने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साहबजादों ने हर सूरत में पाकिस्तान आने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई गिरफ्तार करे या ना करे, हम हर हाल में पाकिस्तान आएंगे। तीसरा इशू ये है कि बिरादर इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बिरादर इस्लामी मुल्क के सदर जनाब मसूद पज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज जब लाहौर पहुंचे मसूद पज़ेश्कियान तो एयरपोर्ट पर मरीम नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। गो कि हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हम कहते तो हैं कि शायर मशरिक जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, लेकिन शायद हमें उनकी उस शायरी को ना हमने आज तक फॉलो किया है, ना उस शायरी की अहमियत और अफादियत का इल्म है हमें। चूँकि जिनको इल्म है, मसूद पज़ेश्कियान ने आज अपने दौरे का आगाज़ ही वहीं से किया और मेहमानों की किताब में जब वो तासुरात दर्ज कर रहे थे तो सब लोग देख रहे थे कि इतना क्या तवील लिख रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त है आबिद खान, तो मैंने उनसे पूछा कि यार कितना लंबा लिख रहे हैं, तवील लिख रहे हैं, क्या सोच के लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें इल्म नहीं है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अहमियत क्या है। जिनको इल्म है वो उनके लिए ये कागज़ कम पड़ रहा है। बहरहाल मसूद पज़ेश्कियान अभी कुछ देर बाद इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। उनकी अहम तरीन मुलाकातें हैं। इजराइल को शिकस्त देने के बाद ईरान के सदर का ये पहला दौरा है और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और ये नए ताल्लुकात हैं जो डेवलप होकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सफारती सतह पर हर हवाले से ईरान की भरपूर सपोर्ट की और उसी हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो एक नए जहद, एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में। दूसरा इशू यह है कि पाकिस्तान ने पाक भारत जंग में राफेल तैयारे कैसे गिराए। ये इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट बरतानवी एजेंसी ने इसको शाया किया है। बरतानवी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के एयर चीफ कई रोज तक कंट्रोल रूम में सोते रहे, वो घर नहीं गए। वो इस ताक में थे कि कब कैसे इंडियन तैयारे उड़ते हैं। 70 इंडियन तैयारे एक साथ उड़े और जिन्होंने पाकिस्तान पर हमलावर होना था। तो जब रेडार पर इंडियन तैयारे आए तो उसी वक्त जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं उन्होंने हुक्म दिया कि जो इंडियन तैयारे हैं उनको लॉक किया जाए, इंडियन जो रेडार है उसको जाम किया जाए और उसके बाद J-10C तैयारे उड़ाने का हुक्म दिया। और पाकिस्तान के एयर चीफ ने हुक्म दिया कि राफेल तैयारों को टारगेट किया जाए। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने हुक्म दिया और उनके हुक्म के बाद J-10C तैयारे उड़े, जिन्होंने राफेल को एक चिड़िया की तरह मार गिराया। और 5 तैयारे तो डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहा है और तैयारों गिरने की गूंज खुद इंडियन पार्लियामेंट में उठी है। इंडिया के जो एक पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर राफेल तैयारों के गिरोह की तस्वीरें दिखाई और मोदी सरकार से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें इंडियन फौजी मरे हैं। अगर जंग हार भी गए तो कम से कम उन फौजियों की कुर्बानी को तो देखो। लेकिन इंडिया हिंदुत्वा आरएसएस ने इंडियन फौजियों की मरने को भी, उनकी कुर्बानी को भी ऑन करने से इनकार कर दिया। इस वक्त बुरे तरीके से डिफीट के मकाम पर है इंडिया। पाकिस्तान, रॉयटर्स का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो फिजाई निज़ाम है वो सबसे जदीद तरीन है, क्योंकि उनका सारा सामान मामलात अपने हैं। J-17 थंडर हमने ईरान के साथ मिलकर बनाया, J-10C तैयारे हमने चीन के साथ मिलकर बनाए। तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है, अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान की सतह का दिफाई निज़ाम बनाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसे तैयारे अपने बनाने पड़ेंगे। जब वो हमारे मकाम पर पहुंचेगा तो पाकिस्तान कहीं ऊपर चला गया होगा। तो इंडिया अब कभी भी ये सोच ना सके कि वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा, पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करेगा, पाकिस्तान को शिकस्त देने की बात करेगा। तो अब ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, इंडिया आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। इंडिया की कोई औकात और हैसियत नहीं रही। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो धोखा दिया
अडानी ने और मोदी ने इंडियन अवाम को, अडानी और मोदी जो मिलकर जो असेंबलिंग करते थे मुख्तलिफ मसनूआत की और वो अमेरिका भेजते थे, उसमें दो नंबरी और बेईमानी अडानी और मोदी क्या करते थे कि असेंबलिंग ज्यादा चीजों की होती थी, शो कम की जाती थी, जिसकी वजह से अब ये चोरी पकड़ी गई है। और इसीलिए अमेरिका के सदर ने जो इंडिया है उस पर 25% टैरिफ रखा है। पाकिस्तान का टैरिफ 29% था, जिसको कम करके अब 19% कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत का हजम है, अगर हम देखें तो गुज़श्ता साल 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान ने बरामदात की, और जो दरामदात की वो 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की थी। तो पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के साथ तिजारत में तकरीबन 4 अरब डॉलर का जो उसको हजम है वो पाकिस्तान का ज्यादा है। तो टेक्सटाइल को अब ये जो टैरिफ में छूट मिली है, खासकर बाकी मसनूआत भी हैं, उसमें खेलों का सामान है, उसमें फर्नीचर है, उसमें नमक है, उसमें सल्फर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खासकर टेक्सटाइल के मामले में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। और पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने जो किरदार अदा किया है वो इंडिया हमेशा याद रखेगा। और इंडिया का जो दिफाई निज़ाम है उसको तबाह और बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान ने। आप तसव्वुर करें कि एक साथ फिजा में 70 तैयारे उड़ाए इंडिया ने कि पाकिस्तान पर हमलावर हो। खुदा ना खास्ता अगर कहीं खामी या कोई ऐसी चीज होती है, अल्लाह ना करे ऐसा है नहीं, मैं वैसे एक तखय्युलन बात कर रहा हूं, तो 70 तैयारों की एक साथ बमबारी का मतलब तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के शहीन जाग रहे हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ खुद कंट्रोल रूम में सो रहे हैं, अपने बीवी बच्चे घर बार सुकून सब कुछ छोड़कर। ये होती है वतन से मोहब्बत, ये होती है सिपाह, ये होती है वतन का मजबूत दिफा। और पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडिया के जो तैयारे मार गिराए, तो पूरी दुनिया अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि इंडिया को आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया हुआ है, इंडिया की कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तान के दिफाई मामलात के सामने। आखिरी टॉपिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। उनके बच्चों के हवाले से बात हुई कि उनके बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अमेरिकन जो कांग्रेस के लोग हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। उनसे का पूछा गया इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को मना कर दिया, पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन 2 दिन पहले एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया और कासिम और सुलेमान जो कि इमरान खान के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, हर हाल में हम पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है लंदन, उसका कहना है कि अभी तक इमरान खान के साहबजादों ने वीज़ों के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन जो अलीमा खानम है वो कह रहे हैं कि टाइकोप जो है वो उसका ओरिजिनल राइटअप जो है वो हमसे गुम हो गया हुआ है, इसलिए हमने दरख्वास्त दी हुई है। वजारत दाखिला उनके वीज़ों में रुकावट बनी हुई है। अब वजारत दाखिला का क्या लेना देना है ये नहीं मालूम। वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, अगर लीगली मामलात में देखा जाए तो वैसे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कासिम और सुलेमान को वीज़े ऐसे तो नहीं जारी किए जाएंगे, ज़ाहिर है उसकी किसी न किसी सतह पर उसकी मंजूरी होगी, अप्रूवल होगी। ये आम वीज़ा नहीं है, ये मेरा और आपका वीज़ा नहीं है, ये इमरान खान के साहबजादों का वीज़ा है। और फिर 5 अगस्त की उनके एहतजाज की कॉल है, तो देखते हैं। उस कॉल के अभी तक हमें कहीं असरात नज़र नहीं आए। ये बस हवा में एहतजाज है, हवा में तहरीक है। पता नहीं इमरान खान साहब क्या जेल में बैठकर क्या अहकामात दिए जा रहे हैं। हमने लाहौर में कोई ऐसी तैयारी नहीं देखी। देखते हैं इमरान खान साहब के साहबजादे आते हैं या नहीं आते। अभी तक बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि आप कोई 5 अगस्त को कोई बहुत बड़ा एहतजाज या कोई एहतजाजी तहरीक चलने जा रही है। हाँ, आप ये कर सकते हैं 14 अगस्त की तैयारियां करें। इस बार हम बुनियान मरसूस और इंडिया को शिकस्त देने के बाद अपना पहला यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, उसके लिए भरपूर तैयारी करें। 5 अगस्त का क्या मुझे नहीं पता, 14 अगस्त के लिए आपको भरपूर तैयारियां करनी चाहिए और मुझे भी भरपूर तैयारियां करनी चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।